इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ही नीचे कहीं दफन करने की ना जाने कौन सी साजिश कर दी है और इन्होंने कैसी आंखों में धूल झोंकी हुई है। अच्छा वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी और क्यों नहीं जाते हम इनके मैच में, क्यों देखूंगा, मुझे नहीं देखना इनका मैच। नहीं होगी क्या वही सेम बीसीसीआई अब अपनी ही प्लेयर्स को दूसरी दुनिया की लीगों में भेजना स्टार्ट कर रहे हैं? भले ही दोस्त ममालिक को भेजे, सबको ना भेजे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड बड़े अच्छे टाइज हैं, तो क्या उसकी तरफ भेजना शुरू कर? लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। लंका प्रीमियर लीग की निगाह से देखूं तो भाई ये बम्पर, वो कहते हैं ना खजाना मिल गया आपको, ये खजाना मिलने वाली सूरत हाल बन जाएगी लंका प्रीमियर लीग वालों के लिए। तो हमारे लड़कों की भी ऑप्शन नहीं हो रही है कहीं पे, ऑप्शन नहीं मतलब खैर कोई भी उनको नहीं लेना पसंद कर रहा ना। ये आईएलटी की जैसे आपने बात की है, बीपीएल की बात कर लें, बीबीएल की बात कर लें, कोई भी इनको नहीं लेता है। तो क्या उससे नुकसान हो रहा है हमारा कि वो जो थोड़ा बहुत एक इंटरेक्शन था ना वो भी खत्म होता जा रहा है। तो ये हम लोगों की मतलब क्रिकेट बिल्कुल लो होती जा रही है ना। इवेंचुअली क्या बचेगा हमारे पास? हॉकी तो वैसे ही खत्म हो गई हुई है, लूडो खेल लिया करेंगे। ऐसा ही है, कैरम बोर्ड भी अच्छा आइडिया वैसे। लूडो खेल लेते हैं सारे बैठ के। आप छोड़ दें हार्दिक पांड्या, सर्जदीप, अभिषेक शर्मा, जो टॉप ऑफ द लाइन तिलक वर्मा, इनको छोड़ दें। इनके अलावा भी अगर सेकंड इन द लाइन प्लेयर भी आ गए ना, लाइक अनमोलप्रीत, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा, ये लड़के भी अगर आना शुरू हो गए ना, तो लंका प्रीमियर लीग की जो लंका है वो दूसरी जो लीगों की लंका है वो ढा देगी। मैं वही बात हमेशा रोज करती हूँ कि भाई अपनी लीग ही स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर आईपीएल में खेला हुआ खिलाड़ी कहाँ जाके उसका एक इतनी हाइप मिलती है उसको, इंडिया में जाके वो खेल रहा होता है। आप लोग कहते हैं पीएसएल नंबर 2 लीग है, तो आप उसको नंबर 2 बना तो लें पहले। आप उसको उसमें भी अगर इसी तरह का टैलेंट लेकर आएंगे जो आगे जाके हमारी नाक तो परफॉर्मेंस में फर्क क्यों आता है मीरब? जब यहाँ पे पीएसएल खेलते हैं तो पता नहीं हम वाह वाह और इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया को तो बस हम कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब बारी इनकी वहाँ पे आती है जो है वो इंडिया के साथ हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर ये परफॉर्मेंसेस कहाँ गायब हो जाती है? इसका क्या रीजन है? ना पिचेस अपनी होती हैं, ना अंपायर अपने होते हैं। इसीलिए तो हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले ना, जबकि हमारे अपने ग्राउंड्स में हुआ था। लेकिन वो ना पिचेस हमारी, वहाँ पे देखो मेंटल हेल्थ भी हमारी पीएसएल में बड़ी माशाल्लाह स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की? ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये एसीसी के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ एसीसी में? हाँ पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, अपने में आर्टिकल ही पढ़ा होगा, वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना, इनको वैसे भी इंडिया के पास ही है। बीसीसीआई वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे बीसीसीआई के पास हैं और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे, उनके पास वो भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि एसीसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है बीसीसीआई के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको टी20 सीरीज 3 से वो जीते भी थे। सो वो टी20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के उस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान पीसीबी और बीसीसीआई में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो बीसीसीआई को ही चुनेंगे। अच्छा। और श्रीलंका वैसे भी उनके साथ, पहले उनके साथ ही है। हाँ उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे एसीसी में सेकंड पोस्ट श्रीलंका नहीं है, एसीसी में सेकंड पोस्ट श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि बीसीसीआई क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार थोड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के बीसीसीआई के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। मेरा कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे। सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था। कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बेल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं। बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना, पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था।
की क्रिकेट के ऊपर नजर रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ भी जो हालात है और जो जज्बात हैं और जो वाकयात हैं वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। खैर एनीवेज, एक मसला तो सॉल्व हो गया, पीसीबी में क्यों हलचल मची उसका बैकग्राउंड भी आपको मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं उस दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि बड़ी शॉकिंग है, वाकई बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि आज तक आप सबको पता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिस्ट्री आप लोग को दे दूं कि एलपीएल के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवसेस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स एलपीएल में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो एलपीएल में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल, जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी एलपीएल की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी, हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से एलपीएल के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट एलपीएल में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोग को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं बीसीसीआई की प्लेयर्स को लेके T20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि आईपीएल के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है आईपीएल। How do you feel interviewing your husband? I interrogate him all the time. पैसे के लिए पुखराज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पायराइट लो। हेल्थ के लिए पन्ना खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, टाइगर आई लो। लक एक है आईपीएल और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है, तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो बीसीसीआई और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। एनओसी की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो एनओसी मिलती नहीं है। रिटायरमेंट और सर्व अगर कर देंगे आप फॉर्मल टाइज को तो आप खेल सकते हैं। तीसरा ये सिनेरियो बन जाता है कि बीसीसीआई ये करता क्यों है, क्योंकि बीसीसीआई अपनी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से वो इंडियन प्लेयर्स जो कि एक दुनिया में कैश एंटिटी है, अब ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज होने जा रही है, अभी से टिकटें बिकना शुरू हो गई हैं, एमसीजी सोल्ड आउट होना शुरू हो गया और एमसीजी में 1 लाख बंदा आता है। लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी इश्यूज होते हैं प्लेयर्स को। सो जो नॉन बीसीसीआई लीग्स होती हैं, जो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती हैं अंडर एनी स्पेसिफिक क्रिकेट बोर्ड, उसके लिए इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं मिलती है। ये इसके ऊपर एक बैकग्राउंड स्टोरी है। इंडियन प्लेयर्स पहली दफा एलपीएल में हिस्सा नहीं ले रहे, 4 प्लेयर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इन सारे चीजों के बाद ओपन क्वेश्चंस और कुछ अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ जाती है। सबसे पहला अनसर्टेनिटी क्वेश्चन नंबर 1, 2025 के एडिशन के लिए क्या इंडियन प्लेयर इंक्लूड किए जा रहे हैं? क्या वो सारे रिटायर्ड होंगे या कुछ एक्टिव होंगे, या बीसीसीआई उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस ग्रांट करने जा रहा है? क्योंकि इंटरेस्टिंगली इंडिया की T20 टीम तो सेटल है। बहुत सारी, जैसे पाकिस्तान की मैं बात कर लूं, हमने ज्यादातर पूरा टूर्नामेंट श्रीलंका में खेलना है, इंडिया ने तो टूर्नामेंट अपने घर में खेलना है। तो पाकिस्तानी प्लेयर अगर एलपीएल में इस बार ज्यादा तादाद में आपको नजर आए तो आप ये सोच सकते हो कि चलो यार, यू आर गिविंग देम अ गो हेड कि श्रीलंकन कंडीशंस में जाके जरा पहले खेल लो और देख लो कि वर्ल्ड कप में क्या चैलेंज होगा इंडिया के लिए। ये बात भी वैलिड नहीं होती है। पर दूसरी तरफ कि अगर बीसीसीआई अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर रहा है तो इंडियन प्लेयर्स को अलाउ करने के लिए, तो वही अगेन बात जिस तरह मैंने पहले वाले पॉइंट में की, क्या वो रिटायर्ड प्लेयर होंगे या वो डोमेस्टिक के खिलाड़ी होंगे जो अपने रिश्ते नाते तोड़ के अब इस लीग की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आपने देखा अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले ली एंड ही इज ऑल्सो हेडिंग टुवर्ड्स आईएल T20 में अनसोल्ड गया, बिग बैश वो कंटिन्यू करेगा। सो दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। दिनेश कार्तिक भी आपको ऐसे T20 में नजर आए, लेकिन अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बाकी हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं है। इंडियन प्लेयर्स, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई स्पेसिफिक आउटलेट नहीं है जो रिवील हो गई हो।
एक्टिव होंगे, रिटायर्ड होंगे, अनकैम्प्ड होंगे, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, आउट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो कौन से प्लेयर होंगे ये भी इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है, जो किसी को नहीं पता। इस खबर में अंदर